हेलो मेरे दोस्तों शिक्षकों, आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। चलिए आज का प्रैक्टिस सेशन हम देखते हैं। कल हमने कोशिका के बारे में देखा था और आज भी हम कोशिका के बारे में ही देखेंगे। जो एमपी टेट वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं टॉपिक वाइज, वो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें। और जो एमपी टेट वर्ग 2 के अलावा सी टेट, हरियाणा टेट, रीट, यूपी टेट, DSSB, TGT, KVS, NVS और भी इसके अलावा जो भी परीक्षाएं जिसमें विज्ञान विषय आना है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी क्लास है। तो आप टॉपिक वाइज देखिए और MCQ के माध्यम से हम चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, समझाते हुए चलेंगे, हम आपको बताते हुए चलेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। इसको थोड़ा सा छोटी कर ले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है वो है, लाइसोसोम की खोज किसने की। लाइसोसोम की खोज किसने की और लाइसोसोम क्या है? कोशिका का एक अंगक है। लाइसोसोम क्या है? कोशिका का एक अंगक है, कोशिका के अंदर पाया जाता है लाइसोसोम। और लाइसोसोम को और क्या कहा जाता है ये बताइए आप। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। देखिए लाइसोसोम जो होता है वो ऐसा गोल टाइप का होता है। इसको लाइसोसोम को जो बोलते हैं वो हम बोलते हैं क्या? आत्महत्या की थैली। ऐसा क्यों बोलते हैं हम? आत्महत्या की थैली हम क्यों बोलते हैं? हम इसे आत्महत्या की थैली क्यों बोलते हैं? आत्महत्या की थैली हम इसे क्यों बोलते हैं? आत्महत्या की थैली हम इसे आत्महत्या की थैली इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब भी इसकी कोई किसी से भी जब इसकी दुश्मनी होती है, किसकी? लाइसोसोम की, तो ये क्या करता है? ये अपने आप को ये उसके ऊपर अपना एसिड छिड़क के उसे ख़त्म कर देता है। कौन? लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है? जब इसकी किसी से लड़ाई होती है तो ये अपना जो एसिड है वो इस पर छिड़क देता है और उसकी मृत्यु कर देता है। चलिए पेन थोड़ा मोटा था, पतला हो गया। तो लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं और ये हमारे कोशिका के अंदर रहता है। आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इसे कई सारे लोगों से इसकी लड़ाई हो गई, मान लीजिए पूरी कोशिका के सभी अंगों से, तो ये अपने आप को ही ख़त्म कर लेगा, अपने आप को फाड़ लेगा और पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, पूरी कोशिका ख़त्म हो जाएगी। तो ये पूरी कोशिका को भी ख़त्म करता है। जब कोशिका काम करना बंद कर देती है तो ये कोशिका को ख़त्म कर देता है। और कुछ जगहों पर लाइसोसोम नहीं पाया जाता, कुछ कोशिकाओं में, जैसे कि हमारे जो RBC की कोशिका है उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इसलिए वो कहाँ उसकी जो क्या हो गया? कुछ हो गया, हाँ ये आ गया। तो प्लीहा एक अंग है हमारा, प्लीहा का नाम अभी अगर किसी ने कभी सुना हो, प्लीहा अंगक का नाम क्या है? प्लीहा। इसमें जो है, प्लीहा में हमारा जो क्या है, क्या बोलते हैं, RBC, वो यहाँ पर जाकर मरती हैं। जब उनको मरना होता है तो वो कहाँ जाती हैं? और हम लोग RBC का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? प्लीहा को ही कहते हैं हम RBC का कब्रिस्तान। तो अब इसमें देखते हैं कि इसकी खोज किसने की है। इसकी खोज की है दुबे जी ने। किसने की है? दुबे जी ने। डी डुबे का नाम क्या है? ये लाइसोसोम में डूब गए थे। देखिए लाइसोसोम डुबो देता है सबको, पूरी कोशिका के हर अंगों को डुबो देता है। डुबो देने का मतलब जब हमारा पैसा डूब जाता है तो हमारा पैसा ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही जब लाइसोसोम डूबे, कौन डूबे? लाइसोसोम। अगर लाइसोसोम के चक्कर में पड़े तो डूबना तय है, इसलिए डूबे लाइसोसोम में पड़े और आप डूबे। तो लाइसोसोम में डूबे, अब याद रहेगा कि लाइसोसोम में डूबे, कभी भी नहीं भूलेगा। किसमें लाइसोसोम में क्या हुए? लाइसोसोम में डूब गए। तो लाइसोसोम की खोज किसने की? डूबे ने। अब जो हमारे अल्टमैन क्या हैं? अल्टमैन क्या हैं? इन्होंने की है खोज किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है? जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी खोज किसने की है? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की है। देखिए हमारे पास पेन नहीं है, इस वजह से मैं थोड़ा सा ऐसे लिख पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद हमारे पास सब कुछ होगा, अभी व्यवस्थाएं कर रहे हैं धीरे धीरे। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की है अल्टमैन साहब ने। जो अल्टमैन है हमारे, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की है।
तो अब इसके बाद आते हैं बेंडा। इसको गेंडा कभी मत पढ़ लेना आप लोग, कभी भी गलती से इसको गेंडा मत पढ़ लेना। सॉरी, इसके लिए कलर बदल लेते हैं, इसके लिए हम कलर बदलते हैं गेंडा के लिए। देखिए गेंडा ने क्या किया है, गेंडा ने किसकी खोज की है? देखिए गेंडा ने खोज नहीं की है, गेंडा ने क्या किया है, इसका नाम दिया है। जब अल्टमैन साहब ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी तो इसे नाम दिया था क्या? बायोप्लास्ट। क्या नाम दिया था? बायोप्लास्ट। जब अल्टमैन ने कोशिका की खोज की थी तो इसे नाम दिया था बायोप्लास्ट। क्या नाम दिया था? बायोप्लास्ट। फिर इसके बाद आया गेंडा स्वामी। जब गेंडा स्वामी ने देखा, बोले यार इसका नाम बायोप्लास्ट नहीं होना चाहिए, बोले इसका नाम क्या होना चाहिए? इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए। तो गेंडा ने इसका नाम दिया क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। खोज किसने की? अल्टमैन ने। स्वान क्या है? देखिए स्वान है, स्वान ने क्या किया है? कोश का सिद्धांत दिया है। क्या दिया है? कोश का सिद्धांत। चलिए अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन में। हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम को खाली स्थान भी कहा जाता है। लाइसोसोम को और क्या कहा जाता है? देखिए अभी बताया है कि आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। क्यों कहा जाता है आत्महत्या की थैली? क्योंकि जब कोई भी कोशिका मरने की स्थिति में होती है तो वो इसको ख़त्म कर देती है। अब देखिए पॉकेट थैली क्या है? पॉकेट थैली क्या है? तो पॉकेट थैली ऐसा कोई नाम नहीं है, पॉकेट थैली कुछ भी नहीं है। प्रोटीन फैक्ट्री आप सभी को पता है कि किसको कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री, राइट्रो क्या लिख रहा हूँ मैं, राइबोसोम को। ये सबको पता होगा कि राइबोसोम जो है उसको हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। किसको? राइबोसोम को। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। अब ए और बी दोनों नहीं हैं, क्योंकि ऐसा कोई है नहीं पॉकेट थैली, आत्महत्या की थैली ही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्न में से कौन सा रंगहीन लवक है? अब देखिए रंगहीन देखना है, ल्यूकोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, इसमें हीमोग्लोबिन है, इसमें हेमोसाइनिन है। रंगहीन लवक, लवक क्या है? हीमोग्लोबिन क्या है इसमें रंगहीन? ये बताना है आपको। देखिए हीमोग्लोबिन तो कहाँ पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सबको पता है हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? रक्त में। और ये कैसा होता है? लाल रंग का होता है। ठीक है। और हेमोसाइकिन जो है, वो सॉरी हेमोसाइनिन, जो हेमोसाइनिन है ये कहाँ होता है? ये आकस्मिक, ये बिना रीढ़ वाले जीवों में जैसे घोंघा वगैरह में पाया जाता है, और यह नीले रंग का होता है। सॉरी अभी कलर बदलते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? आकशेरुकीय जीवों में जैसे घोंघा। इसको छोटा कर दे थोड़ा सा। आकशेरुकीय जीवों में पाया जाता है जैसे घोंघा वगैरह में। कौन? आकशेरुकीय जीवों में पाया जाता है जैसे घोंघा वगैरह में। और ये कैसे रंग का होता है? इसमें लिखा है नीले रंग का। कैसे रंग का होता है? नीले रंग का होता है। तो अब बचता है, देखिए दो चीज़ें हो गई, हेमोसाइनिन हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया। अब ल्यूकोप्लास्ट बचा है और क्रोमोप्लास्ट बचा है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा इन दोनों में से? देखिए क्रोमोप्लास्ट है जो फूलों में होता है, ये फूलों और फलों में होता है, और ये रंग देने का काम करता है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है फूल और फल में होता है, और ये फूलों और फलों को रंग देता है। तो हमारा जो सही उत्तर बनता है वो क्या बनता है? वो बनता है सर ल्यूकोप्लास्ट। तो सर हमारा जो सही उत्तर है वो क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। इतना समझ में आया क्या यहाँ तक? तो ये जो है ये अवर्णी लवक है। अवर्णी लवक का मतलब रंगहीन है, ये रंग नहीं होता है इसमें। देखिए 3 प्रकार के पौधों में जो हैं लवक पाए जाते हैं। कौन से? एक वर्णी लवक होते हैं, एक अवर्णी लवक होते हैं, और एक कौन से होते हैं? एक और होते हैं, मैं दिमाग में नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ। वर्णी, अवर्णी, एक और होता है। 3 लवक होते हैं। तो वर्णी लवक जो होता है
वो उसी के लिए होता है, कलर के लिए। और ये अवर्णीय लवक है जो ल्यूकोप्लास्ट है, ये किसके लिए है, ये अवर्णीय होता है, ये कलर नहीं होता है इसमें। चलिए अब हम देखते हैं अगला, जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्या कहते हैं। अब ये आगे क्रोमोप्लास्ट, अब इसमें आपको ऐसा क्रोमोप्लास्ट बताना है जिसमें क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल वर्णक, उसे क्या कहा जाता है। देखिए इसका ले लेते हैं प्लास्ट, इसका ले लेते हैं क्लोरो। तो ऐसा कहीं है कि जिसमें क्लोरो भी हो प्लास्ट भी हो, तो बिल्कुल नाम से स्पष्ट है क्लोरोप्लास्ट। जिसमें ऐसा क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल है वो कहलाएगा क्रोमोप्लास्ट। कैरोटीन क्या चीज़ है, कैरोटीन यह गाजर का नारंगी रंग करता है। किसका, कैरोटीन जो है गाजर का रंग नारंगी करता है। लाइकोपिन क्या है, लाइकोपिन क्या है, लाइकोपिन के लिए हमें कलर बदलना पड़ेगा। लाइकोपिन क्या है, अरे कलर तो बदला ही नहीं भाई। चलिए लाइकोपिन क्या है, ये टमाटर को लाल रंग देता है। क्या देता है, टमाटर को लाल रंग देता है। कौन, लाइकोपिन। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण। गाजर में कैरोटीन होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, जो ऐसा क्लोरोफिल वर्णक होता है जिस क्रोमोप्लास्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का सफाई घर किसे कहा जाता है। कोशिका का सफाई घर किसे कहा जाता है, आपको ये बताना है। अभी मैंने बताया था कि सफाई कौन कर देता है, लाइसोसोम। ये ही साफ़ कर देता है, कोशिका को ही साफ़ कर देता है लाइसोसोम। क्रोमोप्लास्ट अभी हम पढ़ चुके हैं। क्रोमोप्लास्ट क्या पढ़ चुके हैं, वर्णीय लवक है। केंद्रक क्या है, केंद्रक जो है कोशिका का मस्तिष्क है। किसका मस्तिष्क है, ये है कोशिका का मस्तिष्क। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। कोशिका का मस्तिष्क क्या है, कोशिका का जो मस्तिष्क है, कोशिका का मस्तिष्क क्या है, केंद्रक है। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री है। प्रोटीन की फैक्ट्री है, चाहो तो आप लोग भी लगा सकते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। हालांकि आपके अंदर लगी हुई है प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम कोशिका का क्या है, सफाई घर। कोशिका का सफाई घर क्या है, लाइसोसोम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है। पत्तियों का पीला रंग आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं किसके कारण होता है, ये होता है कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड जो होता है इसके कारण पत्तियों का पीला रंग हो जाता है। देखिए जब पत्तियां पुरानी हो जाती हैं तो उसमें जो क्लोरोफिल होता है उसकी कमी हो जाती है, और उनमें मौजूद जो कैरोटीनॉइड मौजूद होते हैं वो साफ तौर पे दिखने लगते हैं, इसलिए पत्तियों का रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा। कैसा होता है, लाल से कर देते हैं हरा। लाइकोपिन क्या है, लाइको ये तरबूज टमाटर को लाल रंग देता है। कैंथेनिन क्या है, कैंथेंथीन क्या है, ये एक प्रकार का कैरोटाइड वर्णक है जो मुख्य रूप से मशरूम और कुछ जीवों में पाया जाता है। ये मशरूम वगैरह में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, मशरूम का मतलब क्या होता है, कुकुरमुत्ता। और कुकुरमुत्ता में जब मसाला डल जाता है तो वो बनता है मशरूम मसाला। इसके बाद चलते हैं हम 7वां प्रश्न में। हमारा जो 7वां प्रश्न है वो ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। पर्णहरित में धातु उपस्थित होता है, कौन सा धातु उपस्थित होता है, पर्णहरित। आपको बताना है कि पर्णहरित में कौन सा धातु उपस्थित होता है। इसमें लोहा नहीं होता है। देखिए जो क्लोरोफिल होता है पर्णहरित के अणु की संरचना के केंद्र में, उसमें धातु पाई जाती है, और ये धातु जो होती है वो ऊर्जा को अवशोषित करती है। कहाँ पे, जो क्लोरोफिल होता है उसमें उसकी संरचना, जो उसके अणु होते हैं उसमें एक धातु पाई जाती है, और वो धातु होती है मैग्नीशियम। क्या होती है,
मैग्नीशियम लोहा नहीं पाया जाता है, ये हमारे हीमोग्लोबिन में होता है। कॉपर कहाँ होता है, ये होता है हेमोसाइनिन नामक श्वसन वर्णक में होता है। पोटेशियम भी नहीं है, ये रंध्रों में के खुलने बंद में काम आता है। ये कहाँ होता है, जो रंध्र होते हैं उनको खुलने और बंद होने का काम कौन करता है, पोटेशियम उसमें मदद करता है। चलिए हम चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि खाली स्थान में स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। अब ये खाली स्थान क्या है जिसमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं, तो ये क्या है, क्या ये ल्यूकोप्लास्ट है? एक सेकंड रुकिएगा, ओनली एक सेकंड। चलिए ये क्या है, इसमें आपका सही उत्तर क्या है? ल्यूकोप्लास्ट में बैटरी देख रहा था, बैटरी ख़त्म तो नहीं हो गई है टैब की। चलिए ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित रहते हैं। देखिए ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है इसमें, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है जिसमें क्लोरोफिल होती है, जिस क्रोमोप्लास्ट में, उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोफिल क्या है, ये एक एक चीज़ देखते हैं। देखिए जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये क्या काम करता है, ये काम करता है प्रकाश संश्लेषण का भोजन बनाते समय। जो ल्यूकोप्लास्ट है ये मुख्य रूप से भोजन भंडारण का काम करता है। ल्यूकोप्लास्ट ये क्या करता है, भोजन का भंडारण करता है। ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण। ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण। मुझे पता है आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग बहुत बोर हो रहे होंगे, लेकिन ठीक है कुछ दिन झेलिए। अगर समझ में ना आए तो कमेंट में बताइएगा। चलिए क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। क्लोरोफिल क्या करता है, यह प्रकाश को सोखने वाला हरा वर्णक होता है। ये क्या करता है क्लोरोफिल, ये हरा वर्णक होता है जो प्रकाश को सोखता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाती है, माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है कि ये कोशिका का पावर ग्रह कहलाती है, पावर हाउस कहलाती है। अब आप लोग मुझे बताइए कि स्टार्च, तेल और प्रोटीन कहाँ संचित होंगे, क्योंकि जो भंडारण करता है, जो संचय करता है, उसी में होंगे। तो हमारा जो सही उत्तर है वो क्या है, ल्यूकोप्लास्ट होगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राइबोसोम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है या गलत है, कौन सा कथन सही नहीं है। इसकी खोज पैलाडे ने की है, क्या ये सही है? क्या यह प्रोटीन और आरएनए से बना होता है? यह क्या प्रोटीन और आरएनए से बना होता है? क्या यह केंद्रिका में बनता है? क्या ये सही है? क्या इसमें युग्मन झिल्ली भी संख्या में हो सकता है? देखिए राइबोसोम के बारे में आपको बता दूं, पहले तो इसकी खोज पैलाडे ने की है, बिल्कुल सही बात है। यह प्रोटीन और आरएनए का बना होता है। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का बना होता है, वो सॉरी राइबोन्यूक्लिक एसिड सॉरी आरएनए और प्रोटीन का ही बना होता है। ये आरएनए का भी बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। वो बिल्कुल सही बात है कि राइबोसोम किसकी फैक्ट्री है, प्रोटीन की फैक्ट्री है, और फैक्ट्री की भी फैक्ट्री केंद्रिका होती है, ये केंद्रिका में बनता है। इसमें युग्मन झिल्ली भी संख्या में हो सकता है, नहीं, ये गलत बात है। इसमें राइबोसोम में कोई झिल्ली नहीं होती है, ये पूरी तरीके से झिल्ली रहित है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा यह डी होगा, जो हमारा ऑप्शन गलत होगा वो डी है। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है राइबोसोम को भी कहा जाता है, क्या भी कहा जाता है? राइबोसोम को भी कहा जाता है, सबको पता है, बच्चे को पता है, एक एक बच्चे को पता है, पूरी दुनिया को पता है। प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। मैं अभी आज कम से कम 4 से 5 बार बता चुका हूँ, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। ये बात लिख लो, नोट कर लो, समझ लो, जान लो। राइबोसोम को भी कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। पैलाडे कण, बिल्कुल ये भी कहा जाता है। कोशिकांग के अंदर कोशिकांग, ये भी तो कहा जाता है इसमें। अरे तो भाई इसमें जो सही उत्तर है वो क्या होगा फिर? इसको हटाओ, ये कोई उत्तर सही नहीं होंगे। इसका जो सही उत्तर होगा वो, इसका सही उत्तर होगा वो होगा इनमें से सभी, क्योंकि पैलाडे ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको पैलाडे कण कहते हैं। और ये छोटे छोटे
कण के रूप में होते हैं। कितने छोटे छोटे कण होते हैं, ये ऐसे कणों के रूप में होते हैं कोशिका के अंदर, इनको कहते हैं राइबोसोम। और ये केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका होती है उसमें ये बनता है, इसलिए इसको कोशिकांग के अंदर कोशिकांग कहते हैं। और इनमें से तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए हमें क्या करना होगा, हमें उत्तर कौन सा लगाना होगा, उत्तर डी हमें सही करना होगा, उत्तर डी हमें लगाना होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोकैरियोटिक, खाली स्थान, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, ऐसा कौन सा अंगक है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है? हम इसमें देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया ये तो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता, यूकैरियोटिक में तो होता है लेकिन प्रोकैरियोटिक में ये नहीं होता। राइबोसोम ये होता है, लाइसोसोम नहीं होता है, गोल्जी बॉडीज नहीं होता है। अरे तो जब 3 गलत हैं तो सिर्फ मार साहब एक ही सही होगा सर जी। कौन सही होगा सर? ये होगा सर आपका बी नंबर का सही होगा, राइबोसोम। इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उसमें पाया जाता है कैसा राइबोसोम, उसमें राइबोसोम पाया जाता है 80S प्रकार का। जो प्रोकैरियोटिक होता है इसमें देखते हैं, और यूकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक में होता है 70S प्रकार का राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कैसा पाया जाता है? 70S। इसमें क्या पाया जाता है? 18S पाया जाता है। आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी 70S ही पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में दिमाग रखती है। तो अगला क्वेश्चन की ओर हम प्रस्थान करते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? कोशिका में प्रोटीन का निर्माण भाई साहब नरेंद्र मोदी करते हैं। ये उत्तर नहीं लिखना है क्योंकि हर काम वो नहीं करते हैं। कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है ये देखना है आपको, ये बताना है। तो कोशिका में जो प्रोटीन का निर्माण है वो अभी अभी मैं कम से कम 4 से 5 हज़ार बार बता चुका हूँ कि राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री ही कहलाती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? ये ऊर्जा निर्माण करती है, पावर ग्रह कहलाता है, पावर हाउस कहलाता है। गोल्जी बॉडी क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? ये कोशिका का कंकाल कहलाता है। गोल्जी बॉडीज़, ये गोल्जी का, ये क्या कहलाता है? कोशिका का। इसको कोशिका का कंकाल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कोशिका का कंकाल कहते हैं गोल्जी काय को। और केंद्रक क्या होता है? केंद्रक होता है कोशिका का दिमाग होता है। तो हमने लगभग अभी तक बहुत सारी कोशिका के बारे में चीज़ें समझ ली हैं, और कोशिका को लगभग आपसे जान पहचान हो गई होगी। अब तो कोशिका भी आपको पहचानने लगी होगी। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका अनुपस्थित है। अंतःप्रद्रव्य जालिका अनुपस्थित है कहाँ पर? पादप कोशिका में, लाल रक्त कोशिका में, यकृत में, इनमें से सभी। कहाँ पर अंतःप्रद्रव्य जालिका उपस्थित नहीं है या अनुपस्थित है? देखिए जो पादप कोशिका होती है उसमें तो देखिए जो पादप कोशिका है उसमें तो अंतःप्रद्रव्य जालिका रहती है। आरबीसी में नहीं है, यकृत में है। आरबीसी आपका सही उत्तर होगा। क्या होगा आपका सही उत्तर? आरबीसी। आपका जो सही उत्तर है वो क्या है? आरबीसी। देखिए आरबीसी में सिर्फ अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर। ईआर 2 प्रकार के होते हैं, आपको पता है। स्मूथ ईआर, एसईआर बोलते हैं, और मतलब इसको बोलते हैं चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। एक होती है खुरदुरी या रफ। आर 2 प्रकार की होती हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए। एसईआर, और ये होता है आरईआर। एसईआर को जो हम कहते हैं, एसईआर को हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि स्मूथ का मतलब होता है चिकनी, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। आरईआर का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका हो गया, और जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और लाइसोसोम, ये आरबीसी में नहीं रहते हैं। ये आरबीसी में नहीं रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं रहता? क्योंकि जो आरबीसी का काम है वो है ऑक्सीजन ढोने का। अब जिसका देखिए, अगर आप जिस व्यक्ति को शुगर हुआ हो उस व्यक्ति को मिठाई ढोने के लिए लगा दीजिए कि भाई तुमको मिठाई ढोना है,
तो वो खा ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं खा पाएगा? क्योंकि उसको शुगर है। इसी प्रकार आरबीसी को क्या करना होता है? ऑक्सीजन ढोना होता है। अगर उसमें माइटोकॉन्ड्रिया हुआ तो वो पूरा माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन लेकर अपना एनर्जी बना लेगा और बाकी अंगों को ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाएगी। इसलिए आरबीसी को लगाया गया है ऑक्सीजन ढोने में, क्योंकि उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, उसके पास लाइसोसोम भी नहीं है, इसलिए उसको किसी से खतरा भी नहीं है। देखिए, कुछ काम होते हैं जो स्पेशलिस्ट ही करते हैं, कुछ काम स्पेशलिस्ट करते हैं, तो इनमें से सभी का ऑप्शन नहीं होगा। जो सही उत्तर है वो क्या है? आरबीसी। आरबीसी हमारा क्या है? अंतःप्रद्रव्य जालिका अनुपस्थित वाला अंगक है। अब हम देखते हैं, देखिए आगे खुरदुरी, अगला प्रश्न है, खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका के साथ खाली स्थान लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं? अब आपको ये बताना है। देखिए, अंतःप्रद्रव्य जालिका ऐसी कुछ होती हैं, और जो उसमें होता है कुछ डॉट डॉट ऐसे ऐसे लगे होते हैं खुरदुरी वाले में। इनकी दीवारों पर क्या होते हैं? ऐसे 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 डॉट 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 लगे हुए होते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका के। ये एक्चुअली क्या होते हैं? ये जो होते हैं ये एक्चुअली में क्या होते हैं? ये होते हैं राइबोसोम। ये क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं, और इसलिए ये खुरदुरी दिखाई देती हैं। देखिए, लाइसोसोम नहीं है। लाइसोसोम क्या है? स्वतंत्र होता है लाइसोसोम। और माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता ही है, कोशिका द्रव्य में अलग तैरता रहता है। केंद्रिका, ये केंद्रक के अंदर का हिस्सा है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? राइबोसोम। चलिए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं, 15वां और आज का आखिरी प्रश्न। इसके बाद हम आपको बोर नहीं करेंगे, आप हमको नहीं झेलेंगे। अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की? पोर्टर ने की कि अल्टमैन ने की, बेंडा ने की, रैमसे ने की? किसने की अंतःप्रद्रव्य जालिका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER। दिख नहीं रहा है क्या बाबू? दिख नहीं रहा है भाई, इसको थोड़ा सा मोटा करना पड़ेगा। चलिए अब दिखेगा। किसने की है? देखिए, सॉरी, इसकी जो खोज की है वो की है पोर्टर ने। अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की है? पोर्टर ने। अल्टमैन को पता है आपने किसकी खोज की है? माइटोकॉन्ड्रिया। बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया है। रैमसे ने क्या किया है? ये कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही दिया गया है। इसलिए जो हमारा सही उत्तर है वो क्या है? रिपोर्टर नहीं है, सिर्फ पोर्टर है। आप इसको रिपोर्टर मत पढ़ने लगना। और अगर आप लोग ये चाहते हैं कि ऐसे ही हम वीडियो बनाते रहें तो कृपया, हमारा मोटिवेशन आप लोग हैं, और आप अगर वीडियो को शेयर करेंगे, थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा, लोग बढ़ेंगे, लोग देखेंगे, तो हम ऐसे ही और वीडियो देंगे और लाइव क्लास चलाएंगे बोर्ड में। तो आप लोग हमारे वीडियो को थोड़ा सा सपोर्ट करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।